कार्डियक साइकिल। देखो, कार्डियक साइकिल क्या है? किसी भी एक हार्ट बीट में, जैसे मान लो कोई हार्ट है अपना, ठीक है। अब अपने हार्ट ने एक बार रिलैक्स होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्स होता है और एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एक बार बीट करने के अंदर उस हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या क्या इवेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं अपन क्या? कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या है कि अपने हार्ट के अंदर एक बार बीट करने के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो सब क्या अपना कार्डियक साइकिल के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कार्डियक साइकिल एक बीट की प्रोसेस है, ठीक है। एक बीट के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो, जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जब अपना हार्ट रिलैक्स होता है तब उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या देखा है कि एक कार्डियक साइकिल मतलब एक हार्ट बीट के अंदर कितना टाइम लगता है। देखो, एक चीज़ समझना, जैसे मान लो अपना नॉर्मल सबको पता है कि अपना हार्ट एक बार में कितनी हार्ट बीट, अब एक मिनट की कितनी हार्ट बीट है? 72, ठीक है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, ठीक है। तो इसका बेसिकली जब तुम टोटल निकालोगे तो कितना आएगा आंसर? 0.8, क्योंकि एक मिनट में कितनी हार्ट बीट है अपनी? 72। तो जो एक बीट का, एक हार्ट बीट का टाइम आया वो कितना आया? 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो अब इस 0.8 सेकेंड के अंदर अपने वेंट्रिकल के अंदर भी और अपने एट्रियम के अंदर भी रिलैक्सेशन भी होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है। मतलब सिस्टोल और डायस्टोल दोनों प्रोसेस होगी इस एक हार्ट बीट के अंदर, और उसका टाइम पीरियड कितना है? 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो, मैंने ये डायग्राम दिखा रखा है, ठीक है। अब इस डायग्राम में मैंने एक साइकिल दिखा रखी है कि 0.1 से लेकर 0.8 तक, मतलब यहाँ से एक कार्डियक हार्ट बीट शुरू हुई और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये वाली बीट को दिखाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक बीट को दिखाएंगे, ठीक है। अब देखना, जैसे मान लो ये अपना हार्ट बन गया, ठीक है, और ये अपने 4 चैम्बर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही 0.1 सेकेंड है तो देखो इसके अंदर मैंने आउटर सर्कल जो दिखा रखा है, आउटर सर्कल है ये जो बाहर वाला है, ये तो दिखाता है एट्रियम के सिस्टोल और डायस्टोल को, और जो अंदर वाला सर्कल है वो वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल को दिखा रहा है, ठीक है। अब जो डार्क है वो डार्क पार्ट किसको दिखा रहा है? अपना सिस्टोल को दिखा रहा है। और यहाँ पर भी डार्क पार्ट किसको दिखा रहा है? सिस्टोल को दिखा रहा है। और जो पूरा वाइट पार्ट है वो किसको दिखा रहा है? डायस्टोल को दिखा रहा है। यहाँ पर भी जो वाइट पार्ट है वो किसको दिखा रहा है? डायस्टोल को दिखा रहा है। अब देखना, जो अपना हार्ट है सबसे पहले कौन किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा? एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए। कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए अपने एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और फिर 0.7 सेकेंड तक क्या है? अपना एट्रियम रिलैक्स रहता है। क्या रहता है? बिल्कुल रिलैक्स रहता है, ठीक है। तो अपने एट्रियम ने कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन किया? 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन किया और बाकी का 0.7 सेकेंड तक क्या है? देखो, बिल्कुल रिलैक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट अपना एट्रियम, ठीक है। अब एट्रियम में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, खत्म होते ही देखो यहाँ पर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस शुरू कर दी, मतलब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोलिक प्रोसेस शुरू हो गई। जैसे ही एट्रियम के अंदर खत्म हुआ सिस्टोलिक प्रोसेस, अब डायस्टोलिक फेज के अंदर एंट्री मार गया। जैसे ही एट्रियम डायस्टोलिक फेज के अंदर एंट्री मारता है, वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोलिक प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब वेंट्रिकल के अंदर जो सिस्टोलिक प्रोसेस है वो 0.3 सेकेंड की है। कितनी है? 0.3 सेकेंड की। और बाकी का 0.5 सेकेंड ये क्या है? बिल्कुल रिलैक्स्ड फॉर्म में है, मतलब डायस्टोलिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। तो जो अपना एट्रियम है, एट्रियम तो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और 0.7 सेकेंड तक क्या है? बिल्कुल रिलैक्स है। और जो अपना वेंट्रिकल है वो तुरंत बाद एट्रियम के अंदर जैसे ही सिस्टोलिक स्टेज खत्म हुई, वैसे ही
कौन शुरू हो गई, वेंट्रिकल की सिस्टोलिक प्रोसेस शुरू हो गई, ठीक है। अब वेंट्रिकल ने 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन किया और फिर क्या शुरू हो गया, डायस्टोलिक फेज शुरू हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों के अंदर कलेक्टिवली चल रहा है क्या, एक बीट का टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस लाइन से इधर देखेंगे अपन, तो इस लाइन के इधर ये वाली जो 0.4 सेकंड है, ये वाली जो 0.4 सेकंड है, वो चाहे एट्रियम के लिए लो चाहे वेंट्रिकल के लिए लो, बाहर वाला सर्कल एट्रियम के लिए, अंदर वाला सर्कल वेंट्रिकल के लिए। इस टाइम पीरियड के अंदर दोनों ही क्या है, रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर है। क्या है, एट्रियम भी रिलैक्स्ड फॉर्म में है और अपना वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड फॉर्म में है। अपना वेंट्रिकल एट्रियम 0.4 सेकंड रिलैक्स है, यहाँ पर 0.4 सेकंड वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो इसको अपन कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, क्योंकि इस फेज के अंदर अपना वेंट्रिकल भी देखो रिलैक्स फॉर्म में है और एट्रियम भी रिलैक्स्ड फॉर्म में है। तो अल्टीमेटली अपन बोले कि जो अपना हार्ट है वो लगभग 0.4 सेकंड तक क्या कर रहा है, रेस्ट करने का काम कर रहा है। 0.4 सेकंड तक बिल्कुल रेस्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इस टाइम पर ना तो एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वो टाइम पीरियड कौन सा है, 0.4 सेकंड का टाइम पीरियड है। बाकी देखो इस टाइम पर यहाँ से वेंट्रिकल रिलैक्स शुरू हो गया तो जो एट्रियम रिलैक्स हो गया तो वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, और यहाँ पर वेंट्रिकल रिलैक्स है तो एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस क्या है, यहाँ पर केवल 0.4 सेकंड ये वाला टाइम पीरियड ही ऐसा आता है जब अपना एट्रियम भी रिलैक्स फॉर्म में है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो अलग अलग इवेंट होते हैं, मेनली तीन इवेंट हो रहे हैं अपने की किसके अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है, और अलग अलग लाइफ पीरियड के अंदर, ठीक है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से कौन निकला, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से कौन निकला, आओर्टा। यहाँ से कौन आया, सुपेरियर वेना केवा, और ये यहाँ से कौन आया, पल्मोनरी वेंस आ गई, ठीक है। तो अब पल्मोनरी उसका तो यहाँ पर इसको हटाओ, ठीक है। अब अपने बात करते हैं किसकी, केवल यहाँ की और यहाँ की, ठीक है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हार्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइकस्पिड वाल, इसको क्या बोलते हैं अपन, बाइकस्पिड वाल, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल प्रेजेंट है, यहाँ पर बाइकस्पिड वाल प्रेजेंट है, इतना पता है, ठीक है। और जो अपना पल्मोनरी आर्टरी है और जो आओर्टा है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, सेमी ल्यूनार वाल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, 0.1 सेकंड पर 0.1 सेकंड पर एट्रियम के अंदर देखो सबसे पहले इसको देख लेते हैं अपन, जॉइंट डायस्टोल को देख लेते हैं। जॉइंट डायस्टोल वाली फेज आ गई। जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रियम भी रिलैक्स और वेंट्रिकल भी रिलैक्स, तो एट्रियम भी रिलैक्स और वेंट्रिकल भी रिलैक्स, ठीक है। एट्रियम रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स, ठीक है। इस टाइम ये है, तो जब एट्रियम रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, तो इस फॉर्म में क्या होता है, जो अपना बाइकस्पिड वाल और ये बाइकस्पिड वाल और ये ट्राइकस्पिड वाल, ये जो दोनों है आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल है, दोनों ही क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या हो रहा है, अपने आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल दोनों ही क्या है, ओपन है, ठीक है। और जो अपने दोनों सेमी ल्यूनार वाल्व्स है वो क्या है, क्लोज है, इतना पता है। तो जॉइंट डायस्टोल फेज के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, पहला तो एट्रियम टू वेंट्रिकल की तरफ स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे ब्लड का फ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल ओपन है, ठीक है। दूसरा काम यहाँ पर क्या है, सेमी ल्यूनार वाल क्लोज है, मतलब वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं हो रहा। इस स्टेज के अंदर जॉइंट डायस्टोल फेज के अंदर वेंट्रिकल से जो अपना पल्मोनरी आर्टरी और आओर्टा है, इस साइड में बिल्कुल भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ठीक बात। सेमी ल्यूनार वाल क्लोज, एवी वाल ओपन और ब्लड फ्लो एट्रियम टू वेंट्रिकल, ये तीन फंक्शन हो रहे हैं क्या, कहाँ, जॉइंट डायस्टोल के अंदर। जॉइंट डायस्टोल के अंदर तीन फंक्शन हो रहे हैं क्या, इधर से इधर ब्लड फ्लो, ये दोनों वाल क्लोज, ट्राइकोस्पिड वाल और बाइकोस्पिड वाल क्लोज, और जो सेमी ल्यूनार वाल है वो ओपन है, यहाँ पर सॉरी, जो अपना बाइकोस्पिड वाल और ट्राइकोस्पिड वाल है वो ओपन है, और जो अपना सेमी ल्यूनार वाल है वो क्या है, दोनों क्लोज है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन हो रहे हैं कहाँ पर, जॉइंट डायस्टोल। अब बात आती है आर्टेरियल सिस्टोल की।
एट्रियल सिस्टोल आया मतलब क्या हुआ, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो एट्रियम के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देखो पहले से ही ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल तो ओपन तो थे, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल दोनों ओपन थे, ठीक है। तो ब्लड फ्लो इधर स्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ब्लड फ्लो लगभग 30% तक इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है, 30% तक इंक्रीज हो जाता है अपना ब्लड फ्लो। कौन सी स्टेज में, जब अपनी एट्रियल सिस्टोल की फेज आती है। तो एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या होगा, दो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। क्या अपन को, एक तो एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ब्लड फ्लो एट्रियम टू वेंट्रिकल की साइड 30% तक इंक्रीज हो जाएगा। बाकी अपना जो बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल वो ओपन रहेंगे, सेमिलुनार वाल इस स्टेज के अंदर भी क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ठीक है। अब आती है अपनी क्या तीसरी स्टेज, कौन सी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है अपन को। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होगा, जो अपने वेंट्रिकल्स है उनके अंदर क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनके अंदर अपन को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे ही इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होते ही क्या हो जाता है, जो अपना ये वॉल है दोनों, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर से ये क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होते ही क्या हो जाता है, इधर की साइड वॉल ओपन होते हैं और ये ऊपर प्रेशर लगते हैं, क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन जो अपने सेमिलुनार वाल है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और ओपन होते ही क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और आउटा की तरफ हो जाएगा। आई बात में। तो जो अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज आती है, इसके अंदर क्या होता है, जो अपना बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल दोनों क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, सेमिलुनार वाल ओपन रहेंगे, ब्लड फ्लो वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल टू आउटा रहेगा, ठीक है। एट्रियम टू वेंट्रिकल ब्लड फ्लो बंद रहेगा, एट्रियम टू वेंट्रिकल ब्लड फ्लो बंद रहेगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज के अंदर एट्रियम टू वेंट्रिकल की साइड ब्लड फ्लो बिल्कुल बंद रहेगा। क्यों, क्योंकि बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल क्या है, क्लोज है इस स्टेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या अपन ने तीनों स्टेज देखी। अब कलेक्टिवली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल में क्या है, पूरा हार्ट रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है साहब, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल ओपन है, सेमिलुनार वाल क्लोज है, ब्लड फ्लो एट्रियम टू वेंट्रिकल। सेकंड स्टेज आर्ट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के अंदर कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता, केवल एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड फ्लो 30% तक इंक्रीज हो जाता है। कहाँ, एट्रियम टू वेंट्रिकल। बाकी सेमिलुनार वाल इस स्टेज के अंदर भी क्लोज रहते हैं। थर्ड स्टेज आती है अपनी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होगा, एट्रियम तो रिलैक्स हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल क्लोज हो जाएंगे, सेमिलुनार वाल ओपन हो जाएंगे, ब्लड फ्लो वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल टू आओर्टा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फंक्शन परफॉर्म होंगे, ठीक है। अब एक वर्ड आता है क्या अपना, कार्डियक आउटपुट। क्या, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब देखो कार्डियक आउटपुट के अंदर क्या होता है, समझना एक चीज़, जैसे कार्डियक आउटपुट क्या है, हर मिनट, क्या, हर मिनट अपने जो हार्ट है उस हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट समझने से पहले एक चीज़ समझो। देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इक्वल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट के, ठीक है। तो जो कार्डियक आउटपुट होगा वो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट का मल्टीप्लाई होगा। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है कि एक बार मान लो हार्ट है, एक बीट के अंदर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन किया, मतलब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया और वेंट्रिकल से ब्लड निकल कर आउट और पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक बीट के अंदर कितना ब्लड वेंट्रिकल से निकला, ईच वेंट्रिकल, फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है।
तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है अपनी, लगभग 70 ml है, और हार्ट रेट कितनी है अपनी 72। तो ये लगभग आता है अपना जो 5000 के आसपास आ गया, लगभग कितना आ गया, 5000 के आसपास आ गया। तो अपना जो कार्डियक आउटपुट है वो एवरेज कितना होता है, 5000 होता है। कितना होता है, 5000 ml पर मिनट होता है, 500 ml पर मिनट देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में। तो ये क्या है अपना कार्डियक साइकिल की कुछ बातें हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ तुमको। जैसे इस टाइम पर कौन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सा नोड एक्टिव हुआ, जैसे यहाँ पर ऐसे नोड, यहाँ पर एवी नोड, ठीक है। तो जब जैसे ही एट्रियम इस ऐसे नोड ने क्या किया, सिग्नल दिया, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, एट्रियम के ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया 30% तक यहाँ तक, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर एवी नोड है, एवी नोड के अंदर अपना सिग्नल भेजता है किसको, वेंट्रिकल को, और किसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, चीज़ों को तुम रिलेट कर सकते हो। ऐसा ही क्या है अपने हार्ट साउंड के लिए बोल सकते हैं। हार्ट साउंड कैसे, जैसे देखो यहाँ पर बाइकोस्फीड वाल, ये ट्राइकोस्फीड वाल और ये बाइकोस्फीड वाल, यहाँ पर सेमिलुनार वाल्स आ गए, ठीक है। अब जैसे ही देखो एट्रियम रिलैक्स्ड होगा, रिलैक्स्ड होता ही क्या होगा, ये ट्राइकोस्फीड वाल और बाइकोस्फीड वाल क्या होंगे, क्लोज होंगे। क्यों, क्योंकि इस एट्रियम को रिलैक्स होते ही किसने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, वेंट्रिकल ने, और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करते ही यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर पड़ते ही ये क्या हो जाएंगे, दोनों वाल क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोज होते ही साउंड कौन सा आएगा, लब, ठीक है। और जैसे ही वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्शन किया था तो सेमिलुनार वाल ओपन हो गए थे, और सेमिलुनार वाल ओपन हो गए, और अब इनको क्लोज तो होना ही है। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होगा तो सेमिलुनार वाल क्या होंगे, क्लोज होंगे, और सेमिलुनार वाल को क्लोज होते ही सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा अपन को, क्या, डब। तो अपन को क्या है, इस तरीके से हार्ट साउंड भी सुनाई देते हैं, इस तरीके से कंडक्टिंग सिस्टम चलता है। और ये सारी चीज़ें क्या है, कार्डियक साइकिल में एक तरीके से ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सबको अपन एक साथ काउंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।